हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य के टॉप 80 प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और यह हमारा पार्ट 2 है। अगर हमारा पार्ट 1 का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है जो हमारा 41 प्रश्न है, किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया है? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया है। किसने? हुमायूं ने 2 बार शासन किया है। नेक्स्ट है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है और औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में यह मकबरा बनवाया था। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया था? तो किसने करवाया था? तो जहांगीर ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर करवाया था, जबकि बनाया था किसने? तो अकबर ने बनाया था। नेक्स्ट है, किस मुग़ल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में उसकी अफगान विधवा शव को काबुल ले गए और वहीं एक बाग में दफना दिया गया? तो यह बाबर की शव को पहले आगरा में दफनाया गया था और फिर बाद में कहाँ ले गया था? तो अफगान में। नेक्स्ट है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद यह आगरा में बनवाई थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। नेक्स्ट है, मुग़ल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो मुग़ल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने 1555 से 1556 ईस्वी के बीच में की थी। नेक्स्ट है, किस मुग़ल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीनपनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। नेक्स्ट है, मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब किसे कहा जाता था? तो मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी को कहा जाता था। नेक्स्ट है, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन यह अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुस समद के द्वारा। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद शब्द का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद शब्द का अर्थ दार उल इस्लाम था। क्या था? दार उल इस्लाम। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण यह शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। और ताजमहल का निर्माण भी किसने करवाया था? तो शाहजहां ने ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुग़ल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो यह इतिहासकार थे A.L. श्रीवास्तव। कौन थे? A.L. श्रीवास्तव, जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुग़ल काल का स्वर्ण युग कहा है। नेक्स्ट है, किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, और शाहजहां की पत्नी थी। कौन थी? तो अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहां की पत्नी थी और इसी की याद में ताजमहल बनवाए थे शाहजहां ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुग़ल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो आत्मकथा यह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। और जहांगीर किसके पुत्र थे? तो अकबर के पुत्र थे जहांगीर।
नेक्स्ट है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू था? तो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सैनिक थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा यह ग्वालियर में स्थित है। कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है तानसेन का मकबरा। नेक्स्ट है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम यह बाबर की पुत्री थी और हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन ही है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। नेक्स्ट है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मुहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? तो भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मुहम्मद ने अपना नाम बाबर रखा था। यानी कि बाबर का पहला नाम क्या था? तो जहरुद्दीन मुहम्मद। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां करवाया था। अगर ऑप्शन में रहे शाहजहां तो शाहजहां मारिएगा, नहीं तो वास्तव में इसका निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करा था। कौन करा था? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई थी जामा मस्जिद का निर्माण। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां। और इनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, शेरशाह ने असरफी, रुपया, दाम, नए सिक्के चलवाए थे, वह किन धातुओं के बने थे? तो यह सोना, चांदी और तांबा के बने थे। यानी कि असरफी सोना का, रुपया चांदी का और दाम तांबा का बना हुआ करता था। नेक्स्ट है, अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। और अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर की माता का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम था। हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट है, हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम यह अकबर की माता थी। नेक्स्ट है, अकबर का संरक्षण बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो बैरम खान का पतन 1560 ईस्वी में हो गया था और यह अकबर का संरक्षण 1556 से लेकर 1560 तक था। यानी कि यह 4 वर्षों तक अकबर का संरक्षण रहा था। नेक्स्ट है, शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो शाहजहां का मूल नाम यह खुर्रम था और इनका जन्म 1592 ईस्वी में खुर्रम का जन्म हुआ था। यानी कि शाहजहां का जन्म कब हुआ था? तो 1592 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच हुए उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो सामूगढ़ का युद्ध दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच हुए उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है सामूगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर 8 वर्षों के बाद नज़रबंदी की हालात में शाहजहां की मौत हो गई थी? तो यह आगरे के किला में शाहजहां की मौत 8 वर्षों के नज़रबंदी के हालात में हो गई थी। नेक्स्ट है, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिटरा डिटरा का प्रयोग हुआ है? तो यह इत्माद उद दौला का मकबरा, इसमें पूर्ण रूपेण संगमरमर का हुआ है इसका निर्माण। नेक्स्ट है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था और यह वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो मुगल सम्राट औरंगजेब
यह वीणा बजाता था। और औरंगजेब को क्या कहा जाता था? तो जिंदा पीर भी कहा जाता है औरंगजेब को। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो यह अकबर था। जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हो रहा था, उस समय भारत का बादशाह अकबर था। नेक्स्ट है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में पीटर मुंडी भारत आया था। कौन आया था? पीटर मुंडी। नेक्स्ट है, अकबर ने दीन-ए-इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो अकबर ने दीन-ए-इलाही यह 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो इनमें से कल्याण दास अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। बाकी बात ये दसवंत, अब्दुल समद और बसावन ये सभी अकबर के दरबार में चित्रकार होते थे। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल कौन था? तो सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल यह वित्त मंत्री का कार्य करता था। कौन? टोडरमल। नेक्स्ट है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो यह उसकी क्या थी? उसकी सैन्य कुशलता के कारण पानीपत के युद्ध में बाबर की मुख्य विजय का कारण था। और तुगलकमा निधि का उपयोग यह बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। कौन सा विधि का उपयोग? तुगलकमा युद्धि का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। किसने? नूरजहां ने। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारा फर्स्ट पार्ट अगर वीडियो का नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। जय हिंद।